बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा फॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दफ्तर खारजा का मशावरती इजलास आज ढाका में होगा। मशावरती इजलास में दोनों ममालिक के खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच FOC में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज ढाका पहुंची थी। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दोनों तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम के काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबा बंदी मनसूख कर दी। सदर ट्रंप की जानिब से यह फैसला ईरान के साथ जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे पर बातचीत के पेश नजर किया गया। इसराइल ने मई में ईरान के जोहरी मुकामात पर हमले का मनसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या इससे ज्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था। तहसील समुंदरी में गंदम की कटाई का अमल मुख्तलिफ तरीकों से शुरू हो गया। कोई हाथों की मदद से, पुराने तरीकों से और कोई जदीद तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए गंदम की कटाई में मसरूफ है। मजीद जानते हैं दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुंदरी में भी मुल्क भर की तरह गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। जिस तरफ भी देखें आपको सोने की तरह गंदम चमकती हुई नज़र आती है। अब गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। कुछ लोग आपको अपने हाथ से दरांती की मदद से कटाई करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ट्रैक्टर रैपर की मदद से गंदम की कटाई करते हैं। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो हार्वेस्टर से गंदम की कटाई करवाते हैं। हार्वेस्टर से कटाई करवाने से गंदम का ज़ाय कम और वक़्त भी कम लगता है। हाथ से कटाई करने वालों का कहना है कि पिछले साल 4 से 5 मन गंदम की कटाई ज़मींदार देते थे। इस साल 3 से 4 मन फी एकड़ की कटाई दे रहे हैं। मगर ज़मींदारों का कहना है कि गवर्नमेंट रेट 4000 मुकर्रर करे तो हम नुकसान से बच सकते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी। SP सिटी की सरबराही में इस्लामपुरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों मालियत की आइस और चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान को दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इतला पर मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार किया गया। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना है मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। CCPO लाहौर के मुताबिक वैसाखी मेले पर आने वाले सिख यात्रियों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। गुरुद्वारों और सिख यात्रियों की क़यामगाहों के मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए। गुरुद्वारों और अहम क़यामगाहों के अतराफ की बुलंद इमारतों पर मुसल्लह पुलिस एहलकार तैनात हैं। CCPO लाहौर ने हदायत जारी करते हुए कहा, सीनियर पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजाम और ड्यूटी पॉइंट्स की मुतवातर निगरानी जारी रखें। SP इकबाल टाउन चौधरी असर अली की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO इकबाल टाउन ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए आइस फरोश को गिरफ्तार कर लिया। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम इकबाल टाउन के मुख्तलिफ मुकामात पर आइस फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर भर में ग्रैंड ऑपरेशन 5 जूस प्लांट्स और आइस फैक्ट्री की चेकिंग की गई। 1,75,000 के जुर्माने आयद किए गए। प्लिंटन मार्केट में 21 मीट सप्लायर्स की चेकिंग की गई, जबकि 5,000 किलो से जायद गोश्त को तल्फ कर दिया गया। तल्फ करदा बीमार मुर्गियों का गोश्त तैयार करके मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि मियारी खुराक की फराहमी और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए कोशिश है। पंजाब में खुराक का कारोबार करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद जरूरी है।
जंग में टिकटॉक पर वायरल होने की ख्वाहिश ने टिकटॉकर को कानून का मुजरिम बना दिया। सड़कों पर डांस और गैर मुख्तार ड्राइविंग करने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार, थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पर डीपीओ जंग इबलाल इफ्तिखार कियानी का कहना था कि सड़कें सिनेमा नहीं है, खिलाफे कानून सरगर्मियों पर एक्शन होगा। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखे। डीपीओ जंग का मजीद कहना था वालिदैन और असातिज़ा नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तवाज़ुन, तहजीब और कानून का ख्याल रखने की तरगीब दें। किला रोहतास रोड डीना के मुकाम पर डंपर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में एक शख्स जान बख्श जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी जख्मी शख्स को डीएचक्यू अस्पताल जेहलम मुंतकिल कर दिया। साहिवाल में मरकज सेहत की बिल्डिंग तामीर में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नाकिस गैर मियारी ईंटों मटीरियल का इस्तेमाल पुरानी बुनियादों पर बिल्डिंग की तमीर शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं राना सदाम से। जी राना सदाम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। RHC 185 नाल मरकज सेहत पर मौजूद है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो खानापुरी के लिए उसको गिराया गया है। उसी जगह पे लम्हा फिक्रिया और ये सरकारी खजाने में कुछ जो लूट मार का बेदरेग इस्तेमाल है वो आपको दिखाएंगे। ये हमारे जो साबिक MP हैं चौधरी हफीज अख्तर साहब, उनकी खुसूसी ग्रांट से ये बिल्डिंग तामीर की गई थी। जिस जगह हम लोग मौजूद खड़े हैं यहाँ पे भी एक बिल्डिंग थी जिसको गिराया गया है। ना तो वो खस्ताहाल थी, सिर्फ ये इसके बजट में इसका जो फंड है उसको हजम करने के लिए ये एक तामीरात का सिलसिला शुरू किया। अद्वियात में साहिवाल में महकमा सेहत में हड़ताल चल रही है जिसका लोगों को नुकसान हो रहा है, अद्वियात नहीं मौजूद। ये बुनियाद है इस बिल्डिंग की जो साबका बिल्डिंग थी पहले मौजूद, ये फर्श भी उसी जगह पे खड़ा है। इसको सिर्फ एक खानापुरी के लिए उखाड़ा गया है। बिल्डिंग तैयार की जा रही है, इसकी बुनियादें नहीं वही बुनियादें हैं। और दूसरा एक कारकर्दगी इसमें आपको दिखाते हैं महकमा सेहत के अफसरान की। कागजों में ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है इसको नया तमीर किया जा रहा है, ये जरा देख लें। ये भी वज़ीर-ए-आला साहिबा, और ये भी आपको दिखाते हैं कि ये सारा बिल्कुल ठीक ठाक था। इसकी जो सरकारी खजाने में लूट मार का अमल है, ये जरा देखें। ये वही बिल्डिंग है पुरानी, इसका सीमेंट सिर्फ तोड़ा गया। ये वही विंडो, वही खिड़कियां, वही दरवाजे हैं, सिर्फ इनको उतार के दोबारा से लगाया जाएगा। ये ईंटों की हालत देखें। ये मरकज सेहत 185 नाल में जो ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये ईंट है। ये बिल्डिंग बनाएंगे इस पे। ये है खजाने को लूटने का अमल। निकाला गया, फर्श तोड़े गए हैं और बस यही है। ये अंदर से सीमेंट गिराया गया और उसको प्लास्टर करेंगे। ये एक बिल्डिंग मेरे सामने नजर आ रही है, ये बिल्डिंग भी ठीक थी। एक वो सामने में, इस पे इंक्वायरी भी शुरू है साहिवाल में। लेकिन ये जरा को जब पहले RHC किया गया था मरकज सेहत को, तो उससे पहले ये बिल्डिंग थी। ना इसकी छतें हैं, ना इसकी खिड़कियां, ना दरवाजे। ये लूट मार जो की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में लाहौर क्लीन मिशन जारी है। सैयद मूसा रजा की हदायत पर शहर भर में सफाई मुहिम तेज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सोजो वाटर पार्क से दरोगा वाला तक मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की तमाम अदारों को साफ सुथरा लाहौर यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है लाहौर क्लीन मिशन वज़ीर-ए-आला पंजाब की अवालीन तरजीह है। शहरियों के ताउन से लाहौर को मिसाली शहर बनाएंगे। शहरी सफाई इंतजामात अपने में अपना किरदार अदा करें। SHO थाना मंगला कैंट और टीम की मौसर कार्रवाई, कुमारबाजी के मुकदमे में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। दाव पर लगी रकम, मोबाइल फोन और आलात कुमारबाजी भी बरामद हुए। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब चौधरी मोहम्मद इलियास, DO एजुकेशन चौधरी शौकत अली ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ पंजाब चौधरी मोहम्मद इलियास ने कहा, तालीम मेरी पहली तरजीह है। हल्के के तमाम स्कूलों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। जी, आज की तकरीब जो थी ये बच्चों में तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से थी। यहाँ पे बच्चों की सलाहियतों का ना सिर्फ एतराफ़ किया गया बल्कि उन्हें तोहफ़े दिए गए। और आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जो थे वो जनाब चौधरी इलियास खान साहब थे
उन्होंने भी वादा किया कि वो बच्चों के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल और 4 कमरे बनवा के देंगे। चूँकि हमारे इदारे में सहूलियात का फुकदान है तो हम मिलजुल के कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस की मदद से इदारे के मसाइल को कम कर सकें और यहाँ पे पढ़ने वाली 2000 तालबात को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम कर सकें ताकि बच्चों को मियारी तालीम दी जा सके और वो भी मुल्क व मिल्लत का इसी तरह नाम रोशन करें जैसे पहले इस इदारे की तालबात जो हैं वो मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। थैंक यू। आज मैंने जो है अपने स्कूल में एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखा, फंक्शन रखा और उसमें मैंने DOSC जो हमारे शौकत अली ख़ान साहब हैं उनको इनवाइट किया और चौधरी इलियास साहब आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे बच्चे जो हैं मेरे स्टूडेंट्स वो उनके चेहरों पे जो खुशी थी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह उनकी जो पोजीशंस हैं और जो उनका पढ़ाई का है तो उसके को देखते हुए हमने उनको हौसला अफजाई ये दी गई। तो चौधरी इलियास साहब और जो हमारे DO साहब हैं उनकी शिरकत की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने सैयदपुर सब डिवीजन के लाइनमैन अदनान के घर जाकर उसकी अयादत की। अदनान गुज़िश्ता रोज नाइंदा सार्फिन के हमले में दौरान ड्यूटी जख्मी हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने अदनान की खिदमात को सराहते हुए कहा, फील्ड स्टाफ लेस्को की असल ताकत है, उनकी हिफाजत कंपनी की अवलीन तरजीह है। उन्होंने अदनान को भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई और मुतल्लिका हुकाम को वाक़ये में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हदायत भी जारी की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सोनिया आशिर का कैंप जेल लाहौर का दौरा। ईस्टर की खुशियों के हवाले से बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। सोनिया आशिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ईस्टर की खुशियां मनाने बच्चों के पास आए हैं। जेल में मौजूद तमाम बच्चों की तालीम और तरबियत को यकीनी बनाएंगे। इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मिंचनाबाद में वज़ीर आला पंजाब और DPO बहावलनगर के अहकामात की रोशनी में थाना गमंडपुर SHO की दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। बदनामे ज़माना खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिंचनाबाद का थाना गमांडपुर में। हमारे साथ थाना गमांडपुर के SHO राव मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि मिंचना कौन से जराइम पेशा लोग हैं जो जिनके खिलाफ ज्यादातर FIR दी हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर एरिया और दरिया का एरिया लगता है। तो राव मोहम्मद अली से बात करना चाहेंगे तो उन्होंने कौन से जराइम पेशा लोगों के खिलाफ ज्यादातर FIR दी है। सर वालेकुम सलाम। सर, एक तरफ तो दरियाई एरिया है, दूसरी जानब देखा जाए तो बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर कौन से क्रिमिनल लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादातर FIR आपने दी है? जी, दरियाई एरिया जो ज्यादा हमारा वो होता है अपना वाइब्रेंट, चूँकि यहाँ जो मुआशी चोरी है और डकैती है उसके काफ़ी गैंग जो मुतहर्रिक रहे हैं पिछले दिनों में, हमने उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, उन्हें जेलों में भिजवाया है। इसकी वजह से मुआशी चोरी और डकैती की वारदातें तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अलावा 1 माह पहले इधर एक जो भत्ताखोरी का गैंग सरगर्म हुआ था मिंचनाबाद, पाकपतन और भावलनगर के एरियाज में, उन्होंने भत्ताखोरी की काफ़ी वारदातें की थी। हमने कामयाब कार्रवाई की, उनके साथ मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इनाम और इनामी नाम का मुलजम है। उसके बाद एक जनफर नामी है और 2-3 मुलजमान और हैं। वो इसको शनाख्त प्लेट पे हैं, इंशाल्लाह वो करीबी आ जाएंगे, शनाख्त प्लेटें होगी, उनसे फिर रिकवरियाँ की जाएंगी। बाकी मुलजमान हमारी कार्रवाई की वजह से इलाका छोड़ के रिपोर्ट हो चुके हैं। सर, माशाल्लाह से आप 7 से 8 माह से इधर तैनाती में हैं और यहाँ पर मंशियात के हवाले से देखा जाए तो क्या इस हवाले से कितनी FIR दी हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, मंशियात फरोशों के खिलाफ भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं और बड़े मंशियात फरोश भेजे हैं और बड़ी FIR दर्ज की गई और मंशियात फरोश तकरीबन हमारी 0 है। जैसे कि राव मोहम्मद अली साहब SHO थाना कमांडपुर की आप बात सुन रहे थे, जिनका कहना है कि ये दरियाई और बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर डकैत गैंग जो है उन पर हमने ज्यादातर FIR दी हैं और क्रिमिनल लोग जो हैं, डकैत लोग हैं, वो ज्यादातर ये एरिया छोड़कर फरार हो चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल TV मिंचनाबाद। मरकजी मिलाद कमेटी हबीबाबाद के ज़ेर तमाम 13वां सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद हुआ। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान से नावर नातख्वां, किरा हज़रात और उलमाए कराम ने शिरकत की। महफिल में वज़रिया कुरानदाजी में 5 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स भी दिए गए। पंजाब कल्चर फेस्टिवल के मौका पर वज़ीर इत्तलात और सकाफत उस्मा बुखारी इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गई। उस्मा बुखारी ने कल्चर फेस्टिवल की तैयारियों का मुआयना किया। उस्मा बुखारी ने अलहमरा में लगे मुख्तलिफ कल्चर स्टॉल का भी विजिट किया। उस्मा बुखारी ने पंजाब कल्चर फेस्टिवल की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
उकाड़ा में लाड़ी अड्डा रोड टैक्सी स्टैंड के टैक्सी ड्राइवरों का ठेकेदारों के खिलाफ ओवर पार्किंग फीस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था टैक्स स्टैंड की जगह आधी रेलवे की है और आधी जिला इंतजामिया की, जबकि ठेकेदार के पास सिर्फ रेलवे का ठेका है और वसूली दोनों जगहों की करता है। मुजाहिरीन ने अपील की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, कमिश्नर साहिवाल, कमिश्नर उकाड़ा नोटिस लेकर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहब मरकजी अंजुमन ताजरान सहाफ़ी बरादरी ननकाना साहब की जानिब से फ़लस्तीन के हक में शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज बार रूम से हुआ और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए बार एसोसिएशन के सदर राना आबिद हुसैन खर्ल ने कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी महज एक सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करना होगा। उन्होंने मजीद कहा, वकला बरादरी हर मुहाज पर फ़लस्तीनी अवाम की हमायत जारी रखेगी। दुनिया भर में इंसानी हकूक के लिए जदोजहद की अलामत और आलमी सतह पर सबसे मौसर आवाज राना बशारत अली को ब्रिस्टल के लॉर्ड मेयर की जानिब से लॉर्ड मेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये बावकार एजाज हर साल इन शख्सियात को दिया जाता है जो इंसानी हकूक, मुआशरती बेहतरी और इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। ये अवार्ड इस बात का एतराफ है कि राना बशारत अली ने जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ बेबाक आवाज बुलंद की और दुनिया के हर कोने में मजलूम इंसानों का मुकदमा लड़ा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान होने वाले पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले मुलजिम इंतहाई संगीन नौयत के जराइम में मुलविस और मतलूब निकला। गुज़िश्ता रात फोर्ट पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग टायर वाली गली के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो मुसल्लह डाकुओं से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में असले समेत गिरफ्तार, जबकि मुलजिम का साथी मौके से फरार हो गया। बादशाह मुलजिम जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ गया। हर साल की तरह इस साल भी हलानी दरबार में बैसाखी मेले की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से देखते हैं अब्दुल मतीन की इस रिपोर्ट में। बरसगीर पाको हिंद में अपनी मुनफरद पहचान रखने वाले हिंदुओं के तारीखी मंदिर दरबार साहब हालानी में बाबा स्वरूपदास के 239 में वैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। सदियों से हर साल गंदम की फसल की कटाई के मौसम के बाद वैसाखी मेले का इनेकाद किया जाता है। मेले में हिंद सिंध से हिंदू धर्म और सिख मज़हब के अकीदतमंद और पैरोकार अखंड पाठ और वैसाखी स्नान के बाद मजहबी रसूमात अदा करते हैं। स्पेशल न्यूज़ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि हम तो जो जितने हमारे बड़े हैं वो सब ने उन्होंने यहाँ पे खिदमत की है और हमें भी जो है ना जो मौका मिल रहा है यहाँ पे तो हम यहाँ पे आते हैं, खिदमत करते हैं। जितने बाहरी हमारे सेवादारी आते हैं, बाहर से जितने भी यात्री आते हैं उनकी हम खिदमत में यहाँ पे लंगर की सेवा होती है, पानी की सबिल की सेवा होती है, शरबत की होती है। हम यहाँ पे कामकार करते हैं और हमें यहाँ पे जो है ना वो खिदमत करते हैं, बहुत रूहानी सुकून मिलता है। और हम तमाम यात्रियों को आपके चैनल के थ्रू आउट मैसेज करते हैं कि यहाँ पे हाज़िरी लगाएं और अपना जीवन सफला करें। बोल बाबा स्वरूपदास साहिब की जय। पौने 300 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, मेला लग रहा है, हर साल की ड्यूटी भी लगती है हमारी। और भगत सोनू साहब का आज प्रोग्राम भी है, सत्संग भी है, सारी म्यूजिशियन टीम यहाँ पे आई है। हमें बहुत खुशी हुई, यहाँ पे हालानी शहर में दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। 12, 13, 14 का मेला होता है। हम यहाँ जक्काबाद से पूरी टीम के साथ आए हैं। जितना कितना के यहाँ पे प्रेमी आते हैं और जाते मन की मुरादा पा जाते हैं। अम्बर शेर काम का भी सेवा किया एंड सतराम दास ने भी सेवा की। जो भी जहाँ पे खाली आता है झोली भर के जाता है, अभी तक कोई यहाँ से खाली नहीं गया है। इनका मज़ीद कहना था कि दरबार साहब हालानी में वैसाखी मेला सदियों से मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम दे रहा है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों और यात्रियों के दुख दूर हो जाते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मतीन राजपूत, दरबार साहब हालानी। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।